हमारा वायर है और इस वायर के अक्रॉस हमने एक सेल कनेक्ट कर दिया है। इस सेल को हम बोल रहे हैं ड्राइविंग सेल, राइट। लेट्स से लेंथ ऑफ दिस वायर इज एल। इस वायर की लेंथ कितनी है, हमने कितना अज्यूम किया है, स्मॉल एल अज्यूम किया है, राइट। तो कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर? कितने लोगों को पता है ये प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या है? बताओ। V is directly proportional to L. Length of the wire. L. Very good. Proportionality हटाया, क्या लगाएंगे? वो कांस्टेंट। इक्वालिटी का साइन और एक कांस्टेंट लगा दिया, लेट्स से phi into L. phi का नाम क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। यस, पोटेंशियल ग्रेडियंट। सब्जेक्ट अगर हम बना ले तो इक्वेशन क्या बन जाती है? V by L। V का यूनिट होता है वोल्ट, लेंथ का यूनिट होता है मीटर। सो वोल्ट पर मीटर, दिस विल बी द SI यूनिट ऑफ phi। दैट मीन्स पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो हमारा SI यूनिट है, इट विल बी वोल्ट पर मीटर, राइट। लेकिन प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, जब हम प्रैक्टिकली इसको मेजर करते हैं तो ये लेंथ हम रखते हैं ये Four to 10 लेंथ हम meters. रखते हैं सेंटीमीटर्स के अंदर। एंड बिकॉज ये लेंथ हमारी सेंटीमीटर के अंदर होती है तो इसका प्रैक्टिकल यूनिट क्या बन जाएगा, बताओ? वोल्ट पर V by सेंटीमीटर। centimeter. वोल्ट पर सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। चलिए, अब इसके बाद इसके दो एप्लीकेशन हमने देखे थे। एप्लीकेशन नंबर 1 में बेसिकली 3 एप्लीकेशन होते हैं, बट एनसीईआरटी ने हमें 2 एप्लीकेशन दिया हुआ है। पहला एप्लीकेशन है प्राइमरी सेल्स के कंपैरिजन का। कोई मुझे बताएगा क्या है इक्वेशन फाइनल जो निकल करके आती है कंपैरिजन के बाद? Sir, E1 by E2 is equals to L1 by L2. वेरी गुड। E1 बाय E2 इज इक्वल टू L1 बाय L2। ये पहला जो फंक्शन है इस पोटेंशियोमीटर के थ्रू जो हम करते हैं वो। दूसरा है इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। सर R ब्रैकेट L1 अपॉन L2 -1। नोट्स ओपन कीजिए एंड मी क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला? कैपिटल R ब्रैकेट में L1 अपन L2 -1। वेरी गुड। सो ये हमारी इक्वेशन है। ये जो L1 और L2 है इनको हम क्या बोलते हैं नॉर्मली? बैलेंसिंग लेंथ, राइट। इनको हम क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग लेंथ बोलते हैं। L1 है फर्स्ट सेल के लिए बैलेंसिंग लेंथ और L2 क्या है? सेकेंड सेल के लिए बैलेंसिंग लेंथ है, राइट। चलिए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो न्यूमेरिकल हम इसके बेसिस पे कर रहे होंगे, इट इज क्वेश्चन नंबर 14 फ्रॉम सेक्शन सी होमवर्क शीट 3.6। रीड कर दो भाई, क्या है क्वेश्चन नंबर 14 में? Figure shows a 2.0 V potentiometer used for the determination of the internal resistance of 1.5 V cell. The balance point of the cell is the open circuit is 76.3 centimeter. When a resistor of 9.5 ohm is used in the external circuit of the cell, the balance point shifts to 64.8 centimeter length of the potentiometer wire. Determine the internal resistance of the cell. ओके चलिए, सो पहले आपको सर्किट के अंदर यानी जो क्वेश्चन है उसके अंदर कुछ इस तरीके का एक डायग्राम दिया होगा, राइट। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट निकल आया है, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन क्वेश्चन में कुछ इसी तरीके का एक डायग्राम आपको दिया हुआ है, राइट। सो एज आई टोल्ड यू, बैलेंसिंग लेंथ या बैलेंस लेंथ जो होती है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट।
L से हम रिप्रेजेंट करते हैं बैलेंस लेंथ को। अब क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से रीड करोगे तो यहां पे ये जो आपके पास सेल दिया हुआ है दिस इज ऑफ 2 वोल्ट, और ये जो हमारा सेल है वो है 1.5 वोल्ट का। यहाँ पे जो रजिस्टर हमने अटैच कर रखा हुआ है दैट इज ऑफ 9.5 ओम, राइट। सो द रजिस्टर जो आपने एक्सटर्नल सर्किट में अटैच कर रखा है, एप्लीकेशन नंबर 2 में अगर आपको याद हो तो इस रेजिस्टेंस को आपने किससे रिप्रेजेंट किया था? कैपिटल आर से। यस, सो इट इज नथिंग बट 9.5 ओम। ये पहला पार्ट हो गया। कैपिटल आर की वैल्यू आपको मिल चुकी है। आगे बताया हुआ है द बैलेंस पॉइंट ऑफ द सेल इन ओपन सर्किट कंडीशन, यानी जब सर्किट ओपन कंडीशन में थी। ओपन कंडीशन का मतलब किसी को पता है क्या? जब करंट फ्लो ना होता हो सर उसमें। नो करंट। वेरी गुड, यानी व्हेन नो करंट वाज फ्लोइंग फ्रॉम दिस, तो उस टाइम पर जो पहला आपका लेंथ आ रहा था L1 इट वाज ऑफ 76.3 सेंटीमीटर। लेकिन जैसे ही आपने क्लोज्ड कंडीशन बना दी उस टाइम पर ये लेंथ कितनी शिफ्ट हो जाती है? L2 इज इक्वल टू 64.8 सेंटीमीटर। एंड फाइनली आपको डिराइव करना है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो भाई दो एप्लीकेशन थे हमारे पास, एक था ईएमएफ का कंपैरिजन, दूसरा था इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना। मुझे बताओ इसमें से कौन सी इक्वेशन मुझे यूज करनी चाहिए, ये या ये? दूसरी सर पहले पहली वाली, बाद में दूसरी वाली। वाह, सिर्फ पहली वाली इक्वेशन हम बिल्कुल नहीं यूज करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे। व्हाई? बिकॉज इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है और उसकी इक्वेशन में R है L1 बाय L2 माइनस 1। रिप्लेस कर दो वैल्यू, आंसर आ गया। करो यार, कम करो। 9.5 इन ब्रैकेट L1 की वैल्यू है 76.3, L2 है 64.8, माइनस हो गया 1। सॉल्व इट। तो सर ये ई की वैल्यू ऐसे ही दी है। सर इसका आंसर क्या आएगा? वो तुम्हें सॉल्व करना है यार, कैलकुलेटर तुम्हारे पास है। 76 बाय 60 76.3 बाय 64.8 करो, माइनस 1 कर दो और मल्टीप्लाई कर दो 9.5 से। सर यस, सर ये जो वोल्टेज दिया है फिर उसका कोई यूज नहीं है? एडिशनल वैल्यू दी रहती है यार, एडिशनल वैल्यू से तुम्हें कंफ्यूज करने का ट्राई किया सर जाता है। 1.685। 1.685, तो ये हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस। भाई रेजिस्टेंस है, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। सो स्मॉल r इज इक्वल टू 1.685 ओम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 रीड कर दीजिए, क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 13। In a potentiometer, in a यस, potentiometer arrangement, a cell of EMF 1.25 V gives a balance point at 35.0 centimeter length of the wire. If this cell is replaced by the another cell and the balance point shifts to 63.0 centimeter, what is the EMF of the second cell? ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि पहला जो सेल हमने लगाया वो था 1.25 वोल्ट का, उस टाइम पर बैलेंसिंग लेंथ कितनी आई? 35.0 सेंटीमीटर की। तो सेकंड सेल लगाने पर जो बैलेंस लेंथ आ रही है दैट इज 63.0। कैलकुलेट करके आपको बताना है कि E2 की वैल्यू क्या होगी। आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, फटाफट कैलकुलेट करके बताओ। दो इक्वेशन है आपके पास। First equation is E1 by E2 is equal to L1 by L2, and second equation is small r is equal to capital R L1 by L2 minus 1. Simply E1 की वैल्यू दी हुई है, E2 की वैल्यू पूछी हुई है, L1 दिया हुआ है, L2 दिया हुआ है। 1 मिनट का टाइम लीजिए और इसको कैलकुलेट करके बताइए। 2.25 2.25 वोल्ट, एक आंसर मुझे मिल गया है। वेरी गुड। सर 2.25 ही आ रहा है। बहुत बढ़िया। क्या किया क्योशा आपने?
Or 1.25 into 63 by 35 is equal to E2. वेरी गुड। क्वेश्चन देख करके हंसी आ रही है। वो सारी 3 वैल्यूज दी हैं, चौथी पूछी हुई है, मतलब मजाक ही किया हुआ है। E2 इज इक्वल टू सब्जेक्ट बना लो, L2 यहाँ पे, L1 इस तरफ। सो इट विल बी E2 इज इक्वल टू E1 L2 बाय L1। पर्ल E1 की वैल्यू क्या है? 1.25. ओके 1.25। L2 की वैल्यू है 63 सेंटीमीटर, L1 की वैल्यू है 35। तो कैलकुलेट कर दो, जो है आपका आंसर है। कितना आ रहा है? 2.25 volt. 2.25. 2.25। ध्यान रखना, ये पीछे यूनिट लगाना मेजरली लोग भूल जाते हैं, वो नहीं करना है। 2.25 ईएमएफ का यूनिट क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। सो दिस इज योर आंसर। नियति, क्वेश्चन नंबर 15 रीड कीजिए। Sir, यस। sir, 1 minute, 14 क्वेश्चन दिख रहा है। हाँ जी, लीजिए। Okay, sir, done. क्वेश्चन नंबर 15। The resistance of R ohm draws current from a potentiometer. The potentiometer has a total resistance R0 ohm as in figure. A voltage V is supplied to the potentiometer. Derive an expression for the voltage across R when the sliding contact is in the middle of the potentiometer. ओके, सो ये आपके पास एक पोटेंशियोमीटर की ड्राइविंग सर्किट आपको क्वेश्चन में गिवन है इस तरीके की, राइट। और यहाँ पे फिर हमने लगाया हुआ है एक और रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू है R, राइट। और यहां से जब हमने इसका नल पॉइंट फाइंड आउट करने का ट्राई किया, तो इट कम्स आउट टू बी समवॉट हियर। चलिए, सो क्वेश्चन में दिया हुआ है, अ रेजिस्टेंस ऑफ R ओम ड्रॉस करंट फ्रॉम अ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर हैज अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ R0। तो भाई पोटेंशियोमीटर का वायर कौन सा होता है? पोटेंशियोमीटर का वायर होता है ये वाला पूरा, राइट। और इस पूरे वायर की जो रेजिस्टेंस है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है। पॉइंट्स इनको AC बोल रखा हुआ है, तो रेजिस्टेंस ऑफ AC वायर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? R0। R0. और यहां पे जो रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है दैट इज R। मुझे ये बताओ, रेजिस्टेंस, लेंथ और एरिया के बीच में क्या रिलेशन है? R equals to R is equal to rho L by A. वेरी गुड। R इज इक्वल टू होता है रो L बाय A, ठीक है। दक्ष, चलती गाड़ी के अंदर या चलता हुआ वायर के अंदर क्या अचानक तुम मटेरियल चेंज कर सकते हो? इज इट पॉसिबल टू चेंज द मटेरियल ऑफ द वायर? No, sir. नहीं पॉसिबल है। और विद्युत, अगर आपको याद हो तो रो की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है? मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। मटेरियल, Material of- टेम्परेचर और इन सारी चीजों पे, राइट। तो भाई अगर मटेरियल और टेम्परेचर हम नहीं चेंज कर रहे हैं, दैट मींस रो क्या हो जाएगा इस इक्वेशन में? कांस्टेंट। कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा, ऐसा हुआ क्या कि पूरे एक्सपेरिमेंट के बीच में कहीं पे आपने वायर को मोटा कर दिया, अचानक से उसकी उसकी थिकनेस बढ़ा दी और अचानक से उसकी थिकनेस कम कर दी? ऐसा किया क्या कहीं भी तुमने? नहीं। No, sir. कहने का मतलब ये है, एरिया के साथ भी तुमने कोई छेड़खानी करी नहीं है। तो जब रो नहीं चेंज हो रहा है, ए नहीं चेंज हो रहा है, तो आर की वैल्यू सिर्फ एक फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी, और वो क्या है? लेंथ है। सही है ना? यस सर। Yes, sir. Very good. Question says that derive an expression for the voltage across R when the sliding contact is in the middle of the potentiometer. ये जो sliding contact है ना, ये पूरे वायर के मिडल में है। तो कोई मुझे बता सकता है, अगर पूरे वायर का लेंथ L है और उसका रेजिस्टेंस R0 है, तो आधे वायर की लेंथ क्या होगी और उसका L/2. रेजिस्टेंस क्या होगा? R0/2. I'm not by 2. R0 R0 है पूरे L लेंथ का रेजिस्टेंस, राइट। तो सोचो, L लेंथ में अगर R0 जितना रेजिस्टेंस है, तो L/2 में कितना रेजिस्टेंस होगा? ऑब्वियस सी बात हो R0 by- जाएगी, R0/2। आ रही है ना बात समझ में?
सो जैसे ही आपने इसको इसके साथ यहां अटैच किया, इस अटैचमेंट के होते ही इतने पार्ट का रेजिस्टेंस क्या हो गया, R0/2। अब यार ये कोई रॉकेट साइंस तो होगा नहीं कि इस पार्ट का भी रेजिस्टेंस R0/2 हो जाएगा, सही बात है ना? ये अगर R0/2 Yes, sir. है तो पक्की बात है ये भी R0/2 होगा, तभी तो पूरे का रेजिस्टेंस R0 के इक्वल आएगा, राइट? Yes, sir. ओके, चलिए अब अगर आप कंसंट्रेट कर पा रहे हो मेरी बात पे, तो ये जो R0/2 है और ये जो R है, जब करंट यहां से आएगी तो करंट इन दोनों पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, कुछ करंट यहां जाएगी, कुछ करंट यहां पे जाएगी। बुनीशा, किस टाइप के कनेक्शन में करंट डिवाइड होती है, पैरेलल या सीरीज? Parallel. पैरेलल में, वेरी गुड। मतलब ये दोनों कनेक्शन किसमें है, पैरेलल। पैरेलल में। और पैरेलल के लिए मैं लिख रहा हूं 1/R पैरेलल इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या बनती है, 1/R1 प्लस 1/R2। भाई 1/R1 की जगह पर हमारे पास क्या हो जाएगा, R0 डिवाइडेड बाय 2, एंड R2 की जगह पर क्या हो जाएगा, R। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, डिवीजन का डिवीजन ऊपर आ जाएगा, सो दिस इज नथिंग बट 2 डिवाइडेड बाय R0 प्लस 1/R। अरे कोई सॉल्व करवा दोगे क्या इसको अब? 2R plus R0 upon R. R0R, वेरी गुड। ये 1/RP की वैल्यू है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं RP की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आपको दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो यहां RP/1 और यहां ये R0 वाला टर्म ऊपर, और ये जो एडिशन वाला टर्म है वो कहां आ जाएगा, डिवीजन में। सो दिस इक्वेशन विल लुक लाइक R0R डिवाइडेड बाय 2R प्लस R0, राइट? ये RP है, आ रही है ना बात समझ में? सो ये पैरेलल कनेक्शन हो गया दो रेजिस्टर्स का। लेकिन इसके बाद फिर से जब आप इस पॉइंट से आगे जाओगे तो करंट को फ्लो होने का कितना रास्ता मिल रहा है आगे, R/2। एक ही रास्ता मिल रहा है। दैट मींस ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये इस पूरे कॉम्बिनेशन के साथ, इस पूरे की जगह पे इन दोनों का रेजिस्टेंस हम हटा करके इतने रेजिस्टेंस वाला एक रेजिस्टर अटैच कर सकते हैं। यही होता है ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब। Yes, तो sir. ये ऊपर आपका पोटेंशियोमीटर का जो सर्किट है उसको आपने एज इट इज रखा, इन दोनों रेजिस्टेंस को हटा करके आपने कोई एक रेजिस्टर रख दिया आरपी वैल्यू वाला, राइट? सो दिस इज द आरपी वैल्यू वाला एक रेजिस्टर, और इसके बाद वाला रेजिस्टर कितनी वैल्यू वाला है, चेक करके देखो, R0 by R0/2. R0/2। अब मेरे को बताओ ये दोनों किस कनेक्शन में दिख रहे हैं आपको, series. Series. सीरीज कनेक्शन में नेट रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, Addition. Addition. एडिशन करके, बहुत बढ़िया। ये पहला रजिस्टर है आरपी, दूसरा रजिस्टर है R0/2, डायरेक्टली इनको ऐड करते हैं। आरपी की वैल्यू यहां से उठा करके यहां पे रखो, सो दिस विल लुक लाइक, कंसंट्रेट करना, R net will be equal to R net equals to RP की जगह पर हम रिप्लेस कर रहे हैं R0R डिवाइडेड बाय 2R प्लस R0, एंड प्लस क्या है R0/2। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको इन दोनों में, R0. R0 R0, वेरी गुड, R0 आ गया कॉमन। ब्रैकेट के अंदर पहले टर्म में से R0 बाहर गया, क्या बचेगा, R. R/2R प्लस R0, एंड प्लस कितना बचेगा, 1/2। अब यार अगेन ये 8th 9th का मैथमेटिक्स हमारे सामने है, इसको हम फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। सो दिस विल लुक लाइक R0 मल्टीप्लाइड बाय 2R प्लस, इसका मल्टीप्लीकेशन यहां पे 2R प्लस R0, राइट? डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2R प्लस R0। चलिए अब ये ब्रैकेट हम जरा ओपन कर लेते हैं तो इक्वेशन और थोड़ी भयानक सी बन जाएगी। R0 सर इंटू कैंसलेशन नहीं कर सकते, इसका, नहीं सर, एडिशन है ना बीच में। पर ऊपर cancellation न्यूमरेटर और करेंगे यार। डिनोमिनेटर का पार्शियल कैंसलेशन।
अरे उसी को तो हटा करके यार ये लेके आया मैं ये स्टेप, और फिर तो वहीं पीछे लेके जा रहा है। सुजल, यस सर। अरे इसी का तो यार हमने खात्मा, इसी को तो सॉल्व करके ये लाया है, फिर अगर कैंसिल कर देंगे तो फिर यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, सर भयानक इक्वेशन से तो अच्छा वो था। अरे नहीं सिंपल है, देख तू 2r + 2r कितना हुआ पहले ये बता। 4r। आगे है r0 प्लस हो गया 4r एंड डिवाइडेड बाय आ चुका है 2 × 2r + r0। ये हमारा नेट रेजिस्टेंस है, राइट। अब तुम सोच रहे होगे सर ये किया क्यों, तो भाई निकालना था तुमको करंट, चाहिए था तुम्हें करंट। किसी भी सर्किट में करंट अगर तुमको चाहिए तो उसके लिए रेजिस्टेंस पता होना चाहिए और पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए। अरे हाँ या ना। Yes, sir. तो आर नेट की वैल्यू हमको पता चल चुकी है, पोटेंशियल डिफरेंस हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। बाय ओम्स लॉ V = क्या होगा, I × R नेट, राइट। आर नेट को अगर मैं इस तरफ शिफ्ट कर दूं तो करंट विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R नेट। बताओ R नेट की वैल्यू कितनी डिराइव की है यहाँ पे हमने। 4r ये पूरा इतना बड़ा जो हाँ, इक्वेशन है वो, R0 राइट। R0 Yes. into R0 plus 4r by 2 into 2r plus R0. एग्जैक्टली इतनी डरावनी सी इक्वेशन जो आपने ड्राइव की हुई है उसको हम नोट कर लेते हैं। R0 इंटू R0 प्लस 4r, और ये जो डिवीजन के डिवीजन में ये टर्म आने वाला है ये कहां चला जाएगा, न्यूमरेटर के अंदर आ जाएगा। सो दिस विल बी 2 × 2r प्लस R0। ये हमारी टोटल करंट हो गई है। बट यार क्वेश्चन में देखो टोटल करंट की जगह पे कुछ और पूछा हुआ है। Derive an expression for the voltage across capital R। इस कैपिटल R के अक्रॉस वोल्टेज का हमें इक्वेशन डिराइव करना है। कहां गया कैपिटल R, ये रहा, दिस इज द कैपिटल R। और इस कैपिटल R के अक्रॉस हमें क्या करना है, वोल्टेज का इक्वेशन डिराइव करना है। तो मेरे को बताओ ये दोनों अगर पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होंगे, सेम होंगे, राइट। और वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या इस रेजिस्टेंस के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा, हाँ या ना। Yes, sir. बिल्कुल। ये वाले पार्ट में से करंट जा कितनी रही है, आई टोटल, ये जो तुमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है टोटल करंट पूरी की पूरी इसमें से जा रही है। और इस आरपी की वैल्यू तुमने यहां निकाल रखा हुआ है। आरपी पता है, आई टोटल पता है, V = फिर से ओम्स लॉ लगाएंगे IR, आंसर हमारा है तैयार। सो V अक्रॉस R, V अक्रॉस R = I जो हमने यहां फाइंड आउट किया इंटू R जो पैरेलल वाला था। तो चलिए नोट डाउन कर देते हैं, I की वैल्यू यहां से लिख दो, V × 2r + R0 डिवाइडेड बाय R0 × R0 + 4r। ये हो गया I का वैल्यू। RP का वैल्यू क्या था, देखो ये रहा, RP = R0 R अपॉन 2r plus R0। यस, अपॉन 2r + R0। अब यार कुछ तो कैंसिल हो रहा है इसमें, देखो ये टर्म कैंसिल, R0 कैंसिल, जो बचा वो आपका आंसर है। क्या बच रहा है, 2VR upon R0 plus 4R। 2 यहाँ पे बचा है, V यहाँ पे बचा है, कैपिटल R एंड डिवाइडेड बाय क्या है, R0 plus 4R। यस सर यस। सर वो जो आपने ऊपर जो रेजिस्ट वोल्ट था V वो हमें गिवन है, यस और सर हमें वो नीचे वाला जो R है छोटा सा उसका सर वोल्ट फाइंड करना है। हाँ, नीचे जो छोटा सा मतलब कैपिटल R जो दिया हुआ है उसके हाँ सर वही डिफरेंस कितना होगा वो फाइंड आउट करना है, बिल्कुल सही। ओके सर। Sir, यस
सर आपने VR इज इक्वल टू IRP कैसे किया वो समझ नहीं आया। देखो ये जो दो वायर आपने लगाए हुए हैं यहाँ पे, ये जो दो आपने रजिस्टर लगाए हुए हैं यहाँ पे, ये दोनों कौन से कनेक्शन में है कशिश? पैरेलल। पैरेलल कनेक्शन में। पैरेलल कनेक्शन में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी सेम रहती है? मतलब RP आपने जो लिखा है वो। नहीं, सीरीज में और पैरेलल में, मतलब पैरेलल कनेक्शन के अंदर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी सेम रहती है, करंट या पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसीलिए हमने इस वायर के, इन दोनों वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया है। और इनके अक्रॉस ओके पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने का मतलब है इनका नेट रेजिस्टेंस जो आरपी है इनटू इसमें से टोटल जो करंट गई है वो। तो टोटल करंट वाज आई एंड जो रेजिस्टेंस था इसका जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखा था इन दोनों का कंबाइंड, वो था आरपी। ओके तो आई इंटू आरपी इज आवर आंसर। ठीक है ओके सर यस सर। हर्ष, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ओके। पॉल, हेली, ऋषि, जैनम, डॉली, भव्य, इति, आर्य, वेदांश, सुजल, प्रखर। ओके ठीक है भाई, वीडियो देख के आना था यार, अगर नहीं देखे होगे तो फिर आई कांट डू एनीथिंग इन दैट पार्ट। फिर थोड़ा तो यार तुमको सपोर्ट करना पड़ेगा। चलिए, और ये पता है ये सारे असाइनमेंट शीट उसके क्वेश्चन है लास्ट में जो अपनी आती है ना एनसीईआरटी में। सर एक सेकंड के लिए सर, वो लास्ट पे एक ही सेकंड के लिए सर। हाँ जी ले आते हैं। एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे कोई हल्के फुल्के वाले क्वेश्चन भी नहीं है कि बस ऐसे मजाक मजाक में उड़ा दोगे चल जाएंगे। तो कहीं पर भी अगर लग रहा हो कि डाउट है तो बेझिझक पूछो। थैंक यू सर, हो गया। ओके, एक क्वेश्चन और बचा है, अगर आप बोलो तो मैं आपके लिए छोड़ दूं या आप बोलो तो मैं करवा दूं, क्या करना है बताइए। चलो कर ही देते हैं सॉल्व। हाँ करवा ही देते हैं बिल्कुल। क्वेश्चन हर्ष रीड कर दो, क्या है क्वेश्चन? हर्ष क्वेश्चन नंबर 16 रीड करना है। आर्ची आप रीड कर दो। Yes. Figure shows a potentiometer with a cell of 2.0 volt and internal resistance of 0.4 ohms, maintaining a potential drop across the resistor wire AB. A standard cell which maintains a constant EMF of 1.02 volt for every moderate currents up to a few milliampere gives a balance point at 67.3 centimeter length of the wire. To ensure very low currents drawn from the standard cell, a very high resistance of 600 kilo omega is put in series with it, which is shorted close to the balance point. The standard cell is then replaced by a cell of unknown EMF E, and the balance point found similarly turns out to be at 82.3 centimeter length of the wire. सर पीछे का भी रीड करना है? बस बेसिकली क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते शाम हो जाएगी, लेकिन शायद क्वेश्चन खत्म नहीं होगा। इतना बढ़िया इतना लंबा सा क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन सॉल्यूशन तुम देखोगे ना, इतना पपलू सा है, तुम्हें लगेगा यार खुदा पहाड़ निकली चूहिया। ठीक है, स्टार्ट करें। यस। पहला पार्ट जो आपको इसमें निकाल करके देना है दैट इज ईएमएफ ऑफ द सेल। अब ये मैं बताता हूं आपको क्या है। देखो यहाँ पे आपके पास 2 वोल्ट का एक पोटेंशियोमीटर का सेल है प्राइमरी सर्किट का, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज 0.4 ओम।
अब इसके साथ आपने क्या किया हुआ है, एक स्टैंडर्ड सेल ला करके रख दिया जिसका ईएमएफ है 1.02 वोल्ट। तो पहला वाला ईएमएफ आपको दे दिया है 1.02 वोल्ट। कनन क्वेश्चन में से देख करके मुझे ये बताओ कि 1.02 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग बैलेंस लेंथ कितनी आ रही है? 67.3 सेंटीमीटर। तो अगर मैंने कनन इसको E1 से रिप्रेजेंट किया है तो उस लेंथ को मुझे किससे रिप्रेजेंट करना चाहिए? L1। L1, वेरी गुड। L1 इज इक्वल टू 67.3 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। ओके, चलिए फाइनल। इसके बाद यस सर। आपने जो सेल को रिप्लेस किया है, तो लेट्स से उसका ईएमएफ हो गया E2 जो आपको फाइंड आउट करना है। मेरे को बताओ रिप्लेस करने के बाद बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ रही है? जस्ट अ सेकंड सर, टर्न आउट टू बी 82.3 सेंटीमीटर। क्या लिखना चाहिए फाइनल? L2 इज इक्वल टू 82.3 सेंटीमीटर। L2। पर यार क्वेश्चन में ही देखो, इस E2 की भी कुछ वैल्यू दी हुई है। देखो, जितने लोगों को पता चल जाए हैंड रेज कर लेना आप। E2 की भी एक वैल्यू दी हुई है। ई सर। यस, इट्स E, वेरी गुड। सो E2 इज इक्वल टू E। अब यार ये इक्वेशन अगर तुम भूल गए हो ना, तो ध्यान रखना पंच पड़ेगा मुंह के ऊपर, नहीं चलेगा यार काम। ये बहुत अनफेयर बात होगी, बिकॉज वी नो दैट E1 by E2 इज इक्वल टू क्या होता है? L1 by L1 by L2। Yes, from the first application we all know that E1 by E2 is equal to L1 by L2। चलिए, E1 की वैल्यू है 1.02, E2 E है, L1 की वैल्यू है 67.3 डिवाइडेड बाय 82.3। अब बताओ E कैसे कैलकुलेट करेंगे? इट विल बी 1.24। 1.02। कैलकुलेटर्स। यस, कैलकुलेटर से सर 1.247। 1.247, राइट? यस सर। ओके, आगे यूनिट लगाना मत भूलना, इट विल बी वोल्ट। सो ईएमएफ ऑफ द सेल जो आपको फाइंड आउट करना था सेकंड वाले केस में, वो आपने बता दिया। सेकंड पार्ट पर्ल रीड करके बताओ इस क्वेश्चन का क्या है। सेकंड क्वेश्चन इसका, What purpose does the high resistance of 600 kilo ohm have? बहुत बढ़िया भाई। ये 600 किलो ओम का एक रजिस्टर आपने लगा दिया हुआ है सर्किट में। कोई मुझे ये गेस करके बता सकता है क्यों ये 600 किलो ओम का रजिस्टर यहाँ पे रखा गया होगा? करंट कम ड्रॉ हो। क्या फायदा है करंट को कम ड्रॉ करने से? शॉर्ट सर्किट नहीं होता ना सर। वाह, क्या बात है भाई। एक चीज समझो, अपना जो गैल्वेनोमीटर है ना, ये बड़ा ही सेंसिटिव सा डिवाइस होता है। अब अगर इसमें से हायर अमाउंट ऑफ करंट कहीं पे फ्लो कर गई तो ये ब्लास्ट कर जाएगा, दग जाएगा, और फिर तुम बोलोगे सर आपने बताया नहीं, राइट? तो भाई सिचुएशन ऐसी है कि अगर इसमें से हायर अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर गई तो उस हायर अमाउंट ऑफ करंट की वजह से ये जो हमारा गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर खराब हो सकता है। और ये खराब ना हो इसके लिए हम इसको क्या करते हैं, 600 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाते हैं। आई होप समझ पा रहे हो आप बात को। अरे हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। गुड। थर्ड पार्ट कौन रीड करेगा? रुतराज बताओ क्या है इसका थर्ड पार्ट? Is the balance point affected by these high resistance? ओके, बैलेंस पॉइंट इस हाई रेजिस्टेंस की वजह से अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा? बताओ। बताओ भाई। करेगा क्यों और नहीं तो क्यों? तुक्का मार के सर। जो थोड़ी ई छोड़ना है। की वैल्यू है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है, तो अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा ई की वैल्यू चेंज होगी, उससे लेंथ भी अफेक्ट होगा।
ओके, और कोई तुक्का मारना चाहेगा इसमें कुछ, यस या नो पे? बैलेंस पॉइंट विल बी अफेक्टेड बाय हाई रेजिस्टेंस और नॉट? बताओ भाई। सर एक बार आप क्वेश्चन रिपीट करोगे सर? यार क्वेश्चन तो नोट्स में ही दिया हुआ है ना, मैं थोड़ी क्वेश्चन नहीं। हर्ष क्या रीजन है बताओ फिर? यस तो भेज दिया आपने, व्हाट इज द रीजन? वो नहीं पता। अच्छा, मतलब वही तुक्का ही मार रहा है तू। फाइनल ट्राई कर रहे थे तुम? हाँ सर, बस 1 मिनट। ओके, नहीं करेगा प्रीत बोल रहा है तुक्का, ठीक है। वेदांश बोल रहा है यस। एक्यूरेट आंसर मिलेंगे, अच्छा ठीक है। नो नो, और मुझे 2 नो मिल चुके हैं, गुड गुड, कीप रिस्पॉन्डिंग। नो, ओके, बहुत सारे नो आ गए यार। भाई रीजन बता दो तो मजा आ जाए। चलो नो, हमने करेक्ट आंसर, potential drop across AB is slightly greater than the EMF measured. Okay, please. एक्यूरेट आंसर मिलेगा। विद्युत की तरफ से नो है, पैनल की तरफ से नो है, क्या विना ने रीजन भी बताया है। फाइनल तुम रीजन बताने वाले थे। पोटेंशियल ग्रेडियंट का कुछ आएगा? भाई यार अगर मैं ही बता दूंगा तो फिर क्या है? नहीं सर, मतलब उससे रिलेटेड ही कुछ है। सोच फिर तू बता। हम्म, सर एक सेकंड। फाइनल अभी भी मैं तेरे आंसर का वेट कर रहा हूँ, अगर तू आंसर दे रहा हो तो ठीक यार, नहीं तो फिर मैं चलूं आगे। नहीं सर, आप ही दे दो। वाह, गिवन सर्किट कैन बी मॉडिफाई इजी। वाह, क्या विना ने काफी सारे आंसर दे दिए मुझे। ठीक है, चलो पहले मुझे ये बताओ, ये जो करंट हमारी ड्रॉ होती है प्राइमरी सर्किट में से, ये जितने लोगों ने वीडियो देखा हुआ उनमें से पहले हम किसी से बात करते हैं। यस, तो ये वाला सर्किट ओपन है यहाँ पे? हाँ यहाँ पे सर्किट ओपन है, यस। यस ओपन है। नहीं कुछ नहीं सर, तो वो रीजन नहीं हो सकता कि रेजिस्टेंस अफेक्ट नहीं करेगा? सर्किट ओपन होने से और इसका क्या इफेक्ट? पता नहीं। ओके, सो आंसर इज नो। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका रीजन क्या है। देखो, रीजन ये है कि जैसे ही आप ये हाई रेजिस्टेंस पहले लगा के रखते हो, ठीक है, तो इस हाई रेजिस्टेंस की वजह से गैल्वेनोमीटर में करंट कैसी फ्लो होती है? कम, लो फ्लो होती है, वेरी गुड। बाद में हम क्या करते हैं, जब हमें इस सेल को, जब हमें पता चलने लगता है कि यहां से स्लाइड करते 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 एक पॉइंट ऐसा आता है जब हमें लगता है कि अब 0 हो चुका है, राइट? समझ रहे हो बात को? तब हम क्या करते हैं, तब हम इस सर्किट को अटैच कर देते हैं, इसको अटैच कर देते हैं, और इसके अटैच होते ही कैन यू गेस, ये 600 किलो ओम का, और ये रेजिस्टेंस इसके कंपैरिजन में बहुत कम होता है।
मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। तो कैन यू गैस, ये जो करंट थी जो ऑलमोस्ट जीरो हो रही थी, लगभग अपने को दिखने लग गई थी कि जीरो हो गई है, आपके शॉर्ट करते ही मेजॉरिटी ऑफ करंट इस रूट से निकलने लग जाती है। आ रही है ना बात समझ में? अरे यार, V इज इक्वल टू होता है आई आर, अगर I मैं निकाल दूं तो वो हो जाएगा V बाय आर। जिस रास्ते का रेजिस्टेंस ज्यादा है, करंट वहां पे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लो हो जाएगी। तो हमारी जो करंट है अभी इस रास्ते से जाने के बजाय क्या प्रेफर करती है? इस रोड को प्रेफर करना चालू कर देती है। तो जहां पे आपको डिफ्लेक्शन इसकी वजह से ऑलमोस्ट जीरो मिल चुका था, जैसे ही आप इसको शॉर्ट कर देते हो, कुछ डिफ्लेक्शन और दिखने लग जाता है, और बाद में जब वो जीरो हो जाता है तब हम बोलते हैं कि एक्यूरेटली हमने इसको मेजर कर लिया है। मींस कि यहां तक इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का कोई रोल आता नहीं है। जब हमें एक्चुअल में इसकी वैल्यू को मेजर करने की बात आती है, तब इसको हम क्या कर चुके होते हैं? शॉर्ट कर चुके होते हैं, खत्म कर चुके होते हैं। बात समझ में आई क्या? यस सर। अरे इसका रोल ही पिक्चर में से हट चुका होता है भिड़ू। पहले जब तक ये ओपन था तब तक बात बराबर थी, तब तक पूरी पिक्चर में ये चल रहा था। ओपन था तब तक पूरी की पूरी जो करंट थी वो इस रेजिस्टर ने क्या करवा रखी थी? कम करवा रखी थी। लेकिन जैसे इसने जीरो शो कर दिया, हमको ये तो पता था, हाँ हर्ष मेरे को पता था, इसीलिए मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को, कॉन्सेंट्रेट कर, दोबारा इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो, पहले करंट लेट से 30 एम्पियर का चल रहा था, ठीक है? तो 30 एम्पियर का करंट ये 600 ओम में से जब पास हो रहा था, तो वो उसकी वैल्यू को क्या करवा रहा था? डिक्रीज करवाने का काम कर रहा था, राइट? और ये जब 30 एम्पियर का करंट इसमें से डिक्रीज होते 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 ऑलमोस्ट जब तुमने यहाँ पे पोटेंशियल इक्वल कर दिया, और इस रेजिस्टर के लिए जब ये जीरो बनाने लग गया, तब तुमने क्या कर दिया? इसको शॉर्ट कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया, और इसके कनेक्ट करते ही क्या होगा? मेजॉरिटी ऑफ करंट यहां से फ्लो होने लग जाएगी। इस वायर का रेजिस्टेंस है कम, इसीलिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट इस वायर में से क्या होने लग जाएगी? फ्लो होने लग जाएगी। यानी फिर गैल्वेनोमीटर थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और बाद में फिर आप इसको स्लाइड करते 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 एग्जैक्ट नल पॉइंट फाइंड कर पाओगे। आई बात समझ में हर्ष? यस सर। Okay, so this was the third part of the question. Coming to the fourth part. क्या है fourth part? तरुष बताओ। तरुष, fourth part of the question. हाँ सर। बताइए। The standard cell is then replaced by a cell of unknown EMF E, and the balance point found similarly turns out to be at 82.3 centimeter length of the wire. क्या 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 क्या? भाई we are talking about fourth part of the question, question 16 का part number 4. हाँ तो सर वहीं तो है। मेरे में क्वेश्चन गलत दिया हुआ है क्या? Okay sir, sorry. Would the method work in the above situation if the driver cell of the potentiometer had an EMF of 1.0 volt instead of 2 volt? Okay. अब देखो, इस पूरी कंडीशन के अंदर ये जो वायर के अक्रॉस जितना भी पोटेंशियल आ रहा है ना, थियरी में आपको एक्सप्लेन किया हुआ था सर ने, वायर के अक्रॉस जितना भी पोटेंशियल आ रहा है, दैट पोटेंशियल मस्ट बी ग्रेटर देन सेल का ईएमएफ। जो भी सेल आप लगा रहे हो उसके ईएमएफ से ज्यादा होना चाहिए। अदरवाइज अगर ये वैल्यू कम हुई तो तुम वायर को इसके बाहर थोड़ी लगाओगे कहीं पे नल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए। सही है ना? तो कहने का मतलब ये है कि इफ potential across this wire is greater than EMF of the cell, तो ये मेथड वर्क करेगी, अदरवाइज दिस विल नॉट वर्क। मेरे को बताओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कितना ये कर देना है हर्ष? आई एम कंप्लीटली श्योर अबाउट दिस, इट इज देयर। 1 V हमें कितना करने को बोल दिया है? 1। एंड ईएमएफ जरा चेक करना, पहले वाले सेल का था 1.02 वोल्ट का, और दूसरे वाले सेल का कितना आया है? 1.247 का। दैट मींस ईएमएफ
इज ग्रेटर देन वोल्टेज, ये जो इसके अक्रॉस वोल्टेज आ रहा है उससे बड़ा तो ईएमएफ हो चुका है, एंड इन दिस कंडीशन आवर सर्किट इज नॉट गोइंग टू वर्क. ड्राइवर सेल इज दिस, यानी इस सेल का पोटेंशियल हमेशा ये वाला जो सेल है इसके ईएमएफ से कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए. आ रही है ना बात समझ में? तो जरा चेक करो, इस सिचुएशन में अगर आप 2 वोल्ट को हटा करके 1 वोल्ट का कर दोगे तो ये 1 वोल्ट का हो गया यहाँ का सेल, ये तो है 1.02, ये वाला सेल बड़ा हो गया, और इस केस में भी कौन बड़ा हो गया, यही वाला सेल हमारा बड़ा हो चुका है. इन शॉर्ट इन केसेस के अंदर ये जो हमारा सेल है इसका ईएमएफ बढ़ जाएगा इसके कंपैरिजन में, एंड हेंस दिस मेथड विल नॉट वर्क. चलिए पार्ट नंबर 5 क्या है बताओ. अरे 5th पार्ट क्या है यार? Would the circuit work well for determining an extremely small EMF, say of the order of a few microvolt? If not, how will you modify the circuit? तो अगर आपको यहाँ पे मतलब इस केस के अंदर जो बताया हुआ है मिली वोल्ट के ऑर्डर का इसको रख दिया अगर आपने, तो मिली वोल्ट के ऑर्डर का रखने पर ये जो आपका पॉइंट है ये ऑलमोस्ट कहां शिफ्ट कर जाएगा, एकदम ए के बहुत नजदीक आ जाएगा, एंड तब इस लेंथ को मेजर कर पाना विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस. सो वी विल से कि इन दैट कंडीशन आवर सर्किट विल नॉट वर्क. लेकिन आगे हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है अगर नहीं वर्क कर रही है तो आप इसको मॉडिफाई कैसे करोगे. तो मॉडिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, कोई गेस कर सकता है क्या? अच्छा पहले ये बताओ, ये रीजन समझ में आया क्या कर रहे थे हम? Yes, sir. जब ये मिली वोल्ट के अंदर यहाँ पे आप सेल लगाओगे, ये वाला सेल आपका मिली वोल्ट के ऑर्डर का होगा, तो योर नल पॉइंट विल बी वेरी वेरी क्लोज टू पॉइंट ए, बहुत क्लोज होगा पॉइंट ए के. क्यों क्लोज होगा? क्योंकि यहाँ पे तुमने 2 वोल्ट लगा रखा हुआ है, तो पूरे वायर के अक्रॉस, ये जो पूरा वायर है इसके अक्रॉस 2 वोल्ट है, तो मिली वोल्ट यानी 2 डिवाइडेड बाय 1000 के ऑर्डर की बात कर रहे हैं अपन, तो वो तो ए के बहुत नजदीक हो जाएगा ना, और ए के अगर बहुत नजदीक हो गया तो इन दैट केस वी वोंट बी एबल टू मेजर दैट लेंथ, और जब लेंथ को नहीं मेजर कर पाएंगे तो ईएमएफ दूसरे सेल का नहीं निकाल तो सकते सर हैं. रेजिस्टेंस वो जो बाजू में है उसको हम कम कर देंगे ना. ओके ठीक है, तो सर तो अगर वो ये कम मैंने करेंगे आपको तो पहले तो ये रीजन बता दिया कि भाई ये वर्क नहीं करेगा. अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर वर्क नहीं कर रहा है तो इसको मॉडिफाई कैसे करोगे? पहले मेरे को ये बताओ, रीजन समझ में आया ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है? Yes, sir. ओके अब इस चीज का आंसर दो, मॉडिफिकेशन क्या करना चाहिए अपने को सो दैट ये उसके लिए वर्क कर पाए. नो आंसर? चलिए, सो आई एम डिस्कसिंग. सो अगर आपको इस केस में इसका मॉडिफिकेशन चाहिए तो फॉर मॉडिफिकेशन पर्पसेस, अच्छा इसमें मॉडिफिकेशन पूछा है इस पार्ट में या नहीं पूछा है 5th पार्ट में? ओके सो अगर मॉडिफिकेशन करना है तो आप क्या कर दोगे, सिंपली यहां पे आपको एक रेजिस्टेंस अटैच कर देना होगा. रेजिस्टेंस अटैच कर दोगे, करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी, IR के अकॉर्डिंग इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसके अक्रॉस जब पोटेंशियल हो जाएगा डिक्रीज तो यहां का भी पोटेंशियल कम, यहां का भी पोटेंशियल कम, दोनों एक दूसरे के ऑर्डर में आ जाएंगे, और जब ऑर्डर में आ जाएंगे तो एक सिग्निफिकेंट लेंथ आपको इसकी मिल पाएगी, एंड ड्यू टू दैट सिग्निफिकेंट लेंथ यू विल बी एबल टू मेजर इट, और मेजर कर पाओगे तो फाइनली आपको इसका आंसर मिल जाएगा, यानी जो आप सेटअप बना रहे थे वो सेटअप यहां से रेडी हो जाएगा. Same answer will be for the last part, which is asking
can we use above circuit for measuring very small order of millivolt? Answer will be no. क्या करना पड़ेगा? Answer will remain constant. It will not change. सर आप वो जो समझा है सेकंड मॉडिफाई वो वापस समझा सर। मॉडिफिकेशन में हम यहाँ पे क्या करेंगे? हायर रेजिस्टेंस अप्लाई कर देंगे। हायर रेजिस्टेंस होगा तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कैसा हो जाएगा? कम। और जब ये पोटेंशियल डिफरेंस हमारा हो जाएगा कम, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस के कम होने की सिचुएशन में, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा, सॉरी ये पोजीशन मैंने गलत बता दिया आपको, यहां पे हम एक हायर रेजिस्टेंस अप्लाई कर देंगे। तो ये हायर रेजिस्टेंस होगा तो इसमें से करंट जो आ रही होगी वो करंट क्या हो जाएगी? डिक्रीज। और करंट अगर डिक्रीज हो रही है तो आई आर के अकॉर्डिंग वी भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और पोटेंशियल अगर इसके अक्रॉस डिक्रीज हुआ, यानी इसके अक्रॉस का पोटेंशियल अगर कम हो गया, तो इसका जो पोटेंशियल है और इसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल है वो सेम ऑर्डर में आने लग जाएंगे। और अगर ये दोनों सेम ऑर्डर में आने लग गए तो उस टाइम पर एक सिग्निफिकेंट लेंथ आपको मिल पाएगी। ओके सर। So this was the last question of homework sheet 3.6. अब इसका एक छोटा सा टॉपिक जो बाकी रह गया है वो हम देख लेते हैं, रजिस्टर और उसका जो कलर कोडिंग है वो। ठीक है, तो भाई एक ट्रिक दी हुई है, फटाफट नोट्स ओपन करो, ट्रिक मेरे को बताओ क्या दिया हुआ है। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइन वाइफ। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड। वाओ, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब पहले तो मैं आपको बताता हूं कि ये जो रजिस्टर नाम की बला है ये एक्चुअल में कैसी दिखाई पड़ती है। तो जैसे ही आप रजिस्टर लेने जाते हो, आपके दिमाग में एक इमेज होती है, आपने इस तरीके का रजिस्टर बनाया होता है, आपको लगता है कुछ इसी तरीके की चीज दी जाएगी, राइट? लेकिन बात ऐसी नहीं है। रजिस्टर आपको इस तरीके का नहीं दिया जाता है। रजिस्टर जो आपको मिलता है वो कुछ इस तरीके का मिलता है। लेट मी शो यू। देखिए, इस तरीके का दिखाई पड़ता है। जैसे ही आप सर्च करोगे कहीं पे भी तो आपको इसकी एक इमेज मिल जाएगी, और वो इमेज कुछ इस तरीके की होगी। अरे भाई जूम हो जा। ठीक, हियर वी गो। इस तरीके का एक इमेज आपको दिखाई पड़ेगा। डिफरेंट डिफरेंट कलर के बैंड्स यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेंगे, ब्राउन कलर का, ब्लैक कलर का, येलो कलर का, गोल्ड कलर का। ऐसे चार कलर के आपको बैंड दिखाई पड़ेंगे, राइट? और इन्हीं बैंड्स के थ्रू हम क्या करते हैं? रेजिस्टेंस कितना है इस रजिस्टर का वो मेजर करके बताते हैं। और उसी का तरीका, उसी को मेमोराइज करने का हमारे पास ये तरीका है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय of Great Britain has very good wife. तो ये जो B है, this B, फर्स्ट वाला B हमारा किसके लिए है? ब्लैक के लिए है, राइट? सेकंड वाला जो हमारा B है वो ब्राउन के लिए है। थर्ड जो R है वो किसके लिए है? रेड। रेड। O किसके लिए आता है? ऑरेंज। ऑरेंज के लिए। Y किसके लिए है? येलो। येलो। G किसके लिए है? ग्रीन। 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 नेक्स्ट जो B आ रहा है वो हमारा किसके लिए है? ब्लू। अब इसके बाद मेरे पास बाकी और कलर्स अवेलेबल नहीं है, तो आई एम नॉट गोइंग टू कलर कोड इट। हम सीधे उसको कुछ भी लिख देंगे। दिस इज वायलेट एंड दिस इज ग्रे एंड दिस इज वाइट, राइट? और लास्ट में दो चीजें आपको याद रखनी है, विच इज गोल्ड एंड सिल्वर। अब जैसे इसी क्वेश्चन को हम पिक कर लें, जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा था, इसी एग्जांपल को पिक करके मैं आपको बोलता हूं बताइए इसका वैल्यू कितना होगा। तो देखो, फर्स्ट स्ट्रिप कितने की है? ब्राउन कलर की है। तो ब्राउन कलर यानी कि देखो ये जो बी है इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है कितनी है? 0। ब्राउन के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है इट इज 1। आर के करस्पॉन्डिंग 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड दिस इज 9, राइट? तो ये हमें
वैल्यूज दे रखी हैं। अब देखना, फर्स्ट जो दोनों स्ट्रिप है ना, पहली वाली स्ट्रिप और दूसरी वाली स्ट्रिप, ये दोनों स्ट्रिप हमें क्या बताती हैं? नंबर्स बताती हैं। तो फर्स्ट स्ट्रिप है ब्राउन, दूसरी है ब्लैक। ब्राउन के लिए हमने यूज किया 1, ब्लैक के लिए हमने यूज किया 0, सो दिस इज 10। तीसरी जो हमारी स्ट्रिप है वो 10 का पावर बताती है। तीसरी स्ट्रिप किस कलर की दिखाई पड़ रही है आपको? येलो। येलो 10 raised to the power 5. अब अगर ये येलो कलर की है तो ये 10 का पावर कितना हो जाएगा? 4। वेरी गुड, ये हो गया 10 का पावर। एंड इसके बाद लिखना होता है प्लस और माइनस। लास्ट स्ट्रिप में आपको गोल्ड या सिल्वर कलर मिलेगा, और वो अगर कलर है तो गोल्ड के लिए आप लिखोगे 5% एंड में, सिल्वर के लिए लिखना होता है 10%, और अगर कोई कलर नहीं दिया हुआ है, नो कलर, तो इन दैट केस 20%। यस, तो इस केस में कहाँ गया? अरे यस, चलिए इस केस में अगर आप बहुत क्लोजली इसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कुछ गोल्डन कलर की लास्ट वाली हमारी स्ट्रिप है, राइट? सो दैट मींस यहां पर टॉलरेंस कितना हो जाएगा? 5% का। आ रही है क्या बात समझ में? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब ये 10 into 10⁴ क्या बोल सकते हो इसको? 10 into 10⁴ क्या बोल सकते हो इसको? 10⁴ प्लस और माइनस 5%। अब जरा चेक करना, ये जो अमेजोन पर से मैं इसको मंगाने की सोच रहा हूं, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है? देखो, दीपक एंटरप्राइज, एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूं मैं बिल्कुल भी। 100 किलो ओम, 100 किलो ओम मतलब क्या हो जाएगा? 100 into 10�3, तो 100 into 10�3 यानी क्या हो जाएगा? 10:5 हो जाएगा, राइट? सो रेजिस्टेंस का वैल्यू है 10:5, और साथ में ये देख लेना 5% कार्बन फिल्म रेजिस्टर। तो 5% ये जो दिया है वो क्या बता रखा हुआ है? इसका टॉलरेंस बता रखा हुआ है। आ रही है क्या बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. और कोई एग्जांपल लेने की जरूरत है या इतना इनफ है? ये समझ में आ गया है? Got it. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नोट्स के अंदर भी एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है, अगर आप देख पा रहे हो तो वहां पे दिया हुआ है कि कलर बैंड्स अगर रेड, ऑरेंज, ब्लू एंड गोल्ड, रेड, ऑरेंज, ब्लू एंड गोल्ड, ये 4 कलर दिए हुए हैं। तो रेड किसके लिए आता है? ऑरेंज यानी 3। थर्ड कलर 10 का 3. पावर होता है। थर्ड कलर है ब्लू, और ब्लू कलर 6. यानी 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 6। प्लस और माइनस गोल्ड के लिए तो मैंने आपको बता ही रखा है 5%, ठीक है? तो अगर ऐसा बैंड दिया जाता है तो आई होप अब आप इजीली उसको पकड़ सकते हैं, क्या कितने ओम का रजिस्टर दिया हुआ है आपको, है ना? Yes. डन। So that's it from my side for this chapter.